क्या आपने कभी सोचा है कि जिस टेक्नोलॉजी यानी कि तकनीक ने पूरी दुनिया को जोड़ दिया है, वही धीरे धीरे लोगों के बीच दूरियां बढ़ा रही है। आज हम इस दिलचस्प सवाल का जवाब खोजेंगे इस आर्टिकल में। पढ़ते हैं इस आर्टिकल को, ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में और सीखते हैं इंग्लिश। वीडियो के लास्ट में हमेशा की तरह वर्ड मीनिंग्स भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी वोकैब इंप्रूव होगी। चलिए शुरू करते हैं। टेक्नोलॉजी या टेक्नोलॉजी भी पढ़ते हैं इसको। तकनीक, प्रौद्योगिकी इसका मतलब होता है, यानी कि जो भी नए इन्वेंशन होते हैं, साइंटिफिक मशीनों का जो भी आविष्कार हो रहा है, वो सब टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। कनेक्टिंग और डिवाइडिंग, कनेक्टिंग यानी कि जोड़ रही है और डिवाइडिंग यानी कि बांट रही है। तो आर्टिकल का टाइटल हो गया कि तकनीक जोड़ रही है या बांट रही है। टेक्नोलॉजी हैज़ कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड आवर लाइव्स। अब जो तकनीक है उसने क्या कर दिया है, हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड, उसने बदल दिया है। कंप्लीटली एज एन एडवर्ब है, पूरी तरह से बदल दिया है। आवर लाइव्स यानी कि हमारी जो लाइफ है, हमारा जो जीवन है, उसको पूरी तरह से टेक्नोलॉजी जो है उसने बदल दिया है। टुडे, आज, वी कैन कम्युनिकेट विथ एनीवन इन द वर्ल्ड। तो आज हम क्या कर सकते हैं? वी कैन कम्युनिकेट, हम कम्युनिकेट संवाद करना, बातचीत करना। हम संवाद कर सकते हैं, हम बातचीत कर सकते हैं विथ एनीवन, किसी के साथ में भी, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, विद इन सेकेंड्स, थ्रू स्मार्टफोन्स, वीडियो कॉल्स एंड इंटरनेट। थ्रू से किससे? जो भी स्मार्टफोन्स है, वीडियो कॉल्स है और इंटरनेट है, उससे जो है हम विद इन सेकेंड जो है दुनिया के अंदर किसी से भी जो है हम कम्युनिकेट कर सकते हैं, बातचीत जो है वो कर सकते हैं। Social media and online platforms have made sharing information faster and easier than ever before. तो जो सोशल मीडिया है, यानी कि जो भी फेसबुक, इंस्टा हो गया, और जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, हैव मेड, ठीक है, तो मेक का मतलब बनाना, कर देना, तो वो जो है वो बना चुके हैं, उन्होंने बना दिया है। किसको? शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो सूचना है उसको शेयर करना, उसको साझा करना जो है वो उन्होंने बना दिया है। फास्टर, तेज़ बना दिया है। एंड और ईजियर, आसान बना दिया है। देन एवर बिफोर, यानी कि कंपैरिजन के लिए कि पहले कभी, तो पहले कभी इतना नहीं होता था। पहले से जो है अभी सूचनाओं का आदान प्रदान करना, जो शेयर करना जो है उसको तेज और आसान बना दिया है ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं इन्होंने और सोशल मीडिया ने। इन मैनी वेज यानी कि कई तरीकों में, टेक्नोलॉजी हैज़ टर्न्ड द वर्ल्ड इनटू अ ग्लोबल विलेज। अब जो तकनीक जो है वो जो है हैज़ टर्न्ड इनटू, उसने जो है वो बदल दिया है। बदल दिया है मतलब एक रूप से दूसरे रूप में बदल दिया है। जो वर्ल्ड है, दुनिया जो है, उसको किस में बदल दिया? अ ग्लोबल विलेज, यानी कि एक जो वैश्विक गांव होता है उसमें बदल दिया है। वैश्विक गांव का मतलब हो गया कि जो सूचना जो है, जैसे गांव के अंदर कोई भी बात होती है तो सबको पता लग जाती है, तो वैसे ही उसको एक गांव तरीके से बना दिया है कि जो आप किसी से भी बात कर सकते हो, जो सूचनाएं हैं वो फटाक से फैल जाती हैं। तो वैसे ही तकनीक ने जो है दुनिया को एक गांव बना दिया है, वैश्विक गांव बना दिया है। हाउएवर, हालांकि, दिस प्रोग्रेस, और ये जो प्रगति है, हैज़ ऑल्सो क्रिएटेड न्यू चैलेंजेस। तो जो प्रोग्रेस जो ये हुई है कि हम टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़े हैं, तो वो जो प्रोग्रेस है हैज़ क्रिएटेड, यानी कि उसने जो है वो क्रिएट कर दिए, पैदा कर दिए। ऑल्सो यानी कि भी, तो उसने भी क्रिएट कर दिए हैं न्यू चैलेंजेस, नई चुनौतियां भी क्रिएट कर दी है। कि टेक्नोलॉजी तो आई है लेकिन नई चुनौतियां भी जो है वो भी आ गई हैं। ऑल्दो, हालांकि, पीपल आर मोर कनेक्टेड ऑनलाइन, हालांकि लोग जो हैं आर मोर कनेक्टेड, यानी कि वो अधिक जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन जुड़े हुए हैं अधिक। दे आर ऑफन बिकमिंग इमोशनल डिस्टेंट इन रियल लाइफ। और जो लोग अभी क्या है कि लोग जो है वो ऑनलाइन तो बहुत जुड़े हुए हैं कि कोई भी मैसेज आया, किसी से भी कांटेक्ट कर सकते, सब है, लेकिन वो जो हैं, जो लोग जो हैं जो ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, वो क्या फील कर रहे हैं? अक्सर बिकमिंग यानी कि बन रहे हैं, इमोशनली डिस्टेंट यानी कि भावनात्मक रूप से जो है वो दूर बन रहे हैं, दूर हो रहे हैं। इन रियल लाइफ, वास्तविक जीवन के अंदर जो है भावनात्मक रूप से दूर हो रहे हैं वो, यानी कि फीलिंग्स जो है वो शेयर नहीं हो पा रही है। मैनी पीपल स्पेंड मोर टाइम लुकिंग एट देयर मोबाइल फोन्स, और जो बहुत सारे जो लोग हैं स्पेंड बिताते हैं, मोर टाइम अधिक समय बिताते हैं, क्या करते हुए? लुकिंग देखते हुए, एट देयर मोबाइल फोन्स अपने जो मोबाइल फोन्स हैं उनको देखते हुए। देन कंपैरिजन के लिए किससे? टॉकिंग टू देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स, यानी कि जो फैमिली है, परिवार वाले हैं, यानी कि अपने परिवार वाले, देयर फैमिली, और जो उनके फ्रेंड्स हैं उनसे बात करने से ज़्यादा समय जो है लोग
मोबाइल देखने में जो है वो बिताते हैं। इवन ड्यूरिंग मील्स, यानी कि यहाँ तक कि ड्यूरिंग मील्स, भोजन के दौरान, और फैमिली गैदरिंग्स और जो परिवार समारोह होते हैं उनके दौरान, पीपल आर ऑफन बिजी विद देयर स्क्रीन्स, और जो लोग जो है वो अक्सर बिजी होते हैं, व्यस्त होते हैं विद देयर स्क्रीन्स, अपनी स्क्रीन्स के साथ में। यहाँ पे स्क्रीन का तात्पर्य है कि जो भी उनके पास में स्क्रीन वाले डिवाइस है, चाहे मोबाइल हो, स्मार्ट वॉच हो, या कोई आईपैड टैबलेट लेके घूम रहा, तो वो अपनी स्क्रीन के साथ में बिजी रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो उसके साथ में बिजी रहते हैं। वो इंस्टेड ऑफ के बदले इंजॉइंग मीनिंगफुल कन्वर्सेशन, आनंद उठाने के बदले जो मीनिंगफुल यानी कि महत्वपूर्ण बोल लो या सार्थक बोल लो जो बातचीत है उसका, तो उसका आनंद उठाने के बदले लोग जो है वो बिजी रहते हैं अपनी स्क्रीन्स पे, अपने जो भी डिवाइसेस हैं उन पे। सोशल मीडिया, और जो सोशल मीडिया है हैज़ ऑल्सो चेंज्ड, वो भी जो है वो भी बदल चुकी है द वे पीपल थिंक अबाउट हैप्पीनेस, और वो जो तरीका है जिस तरीके से पीपल थिंक, लोग सोचते हैं अबाउट हैप्पीनेस, खुशी के बारे में, तो खुशी के बारे में लोग जिस तरीके से सोचते हैं उस तरीके को भी जो है वो सोशल मीडिया ने बदल दिया है कि अभी खुश कौन है। तो ये सोशल मीडिया के हिसाब से जो अच्छी अच्छी जगह जा रहा है, जिसके बेस्ट मोमेंट हो रहे हैं, वो खुश है, तो ऐसा जो है लगने लगा है। मैनी यूजर्स शेयर ओनली द बेस्ट मोमेंट्स ऑफ देयर लाइव्स, तो बहुत सारे जो यूजर्स हैं यानी कि जो उपयोगकर्ता जो हैं, शेयर वो साझा करते हैं ओनली, केवल, द बेस्ट मोमेंट्स यानी कि जो सबसे अच्छे पल होते हैं उनको, ऑफ देयर लाइव्स, अपने जीवन के, तो अपने जीवन के जो सबसे अच्छे पल होते हैं उनको शेयर करते हैं बहुत सारे यूज़र। यही ना कि बर्थडे पे गए, घूमने गए, तो वो वाले जो पल होते हैं वो शेयर करते हैं। क्रिएटिंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, तो वो क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, बनाते हैं अनरियलिस्टिक यानी कि अवास्तविक, यानी कि जो वास्तव में नहीं होती है वैसी जो उम्मीदें जो हैं, एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें, अपेक्षाएं जो हैं वो बनाते हैं। तो ऐसी चीज़ें शेयर करते हैं कि अभी सब लोग नहीं घूम के आ सकते वहाँ पे, तो ऐसी ऐसी उम्मीदें बना देते हैं, ऐसा कुछ। एज अ रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, सम पीपल कंपेयर देमसेल्व्स विथ अदर्स, तो क्या होता है कि जैसे अच्छी अच्छी पोस्ट डाली, कुछ डाली, तो जो कुछ लोग होंगे वो कंपेयर करेंगे, तुलना करते हैं, देमसेल्व्स, खुद की तुलना करते हैं, विथ अदर्स, दूसरों के साथ में, एंड और फील अनहैप्पी और डिससेटिस्फाइड, सॉरी फॉर फंबल हो गया। तो वही है कि कंपेयर करते हैं, दूसरों से कंपेयर करते हैं और महसूस करते हैं, नाखुश महसूस करते हैं और असंतुष्ट जो है वो महसूस करते हैं, डिससेटिस्फाइड। टेक्नोलॉजी हैज़ ऑल्सो वाइडन्ड द गैप बिटवीन यंगर एंड ओल्डर जनरेशंस, अब जो तकनीक जो है वो क्या कर चुकी है, उसने वाइडन मतलब बढ़ा देना या चौड़ा कर देना, लेकिन यहाँ पे जो गैप की बात हो रही है तो गैप को, जो अंतर जो है, गैप जो है उसको बढ़ा दिया है। तो बढ़ा दिया है किसके बीच में, जो यंगर हैं यानी कि जो युवा लोग हैं वो, और जो ओल्डर जनरेशन है, यंगर जनरेशन और ओल्डर जनरेशन यानी कि युवा पीढ़ी और जो बुजुर्गों वाली पीढ़ी है, उसके बीच के गैप को भी जो है टेक्नोलॉजी ने बढ़ा दिया है। एज मैनी एल्डरली पीपल फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू यूज़ मॉडर्न डिजिटल डिवाइसेस, क्योंकि एज का मतलब जैसे, क्योंकि तो जो सेट हो रहा है वो लगाओ, क्योंकि मैनी एल्डरली पीपल यानी कि बहुत सारे जो बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग पीपल हैं, फाइंड इट डिफ़िकल्ट, तो फाइंड का मतलब ऐसे खोजना होता है, लेकिन यहाँ पे लगना हो जाएगा, फाइंड इट डिफ़िकल्ट यानी कि बहुत सारे जो बूढ़े लोग हैं वो, उनको डिफ़िकल्ट लगता है, उनको कठिन लगता है टू यूज़, उपयोग करना, मॉडर्न डिजिटल डिवाइसेस यानी कि जो आधुनिक जो डिजिटल डिवाइसेस हैं, यानी कि जो भी स्मार्टफोन हो गए, वॉचेस हो गई, आईपैड हो गए, लैपटॉप हो गए, तो ये उनको डिफ़िकल्ट लगता है, कठिन लगता है, तो इसलिए बूढ़े लोग यूज़ नहीं करते हैं, और जो युवा लोग हैं वो तो बचपन से ही सीखते हुए आते हैं। तो वो जो गैप जो है वो जो है बढ़ा दिया है टेक्नोलॉजी ने, कि बूढ़े लोग सीख नहीं पा रहे हैं और नए लोग हैं वो नई नई चीज़ें सीख गए हैं चलाना। टेक्नोलॉजी इटसेल्फ इज़ नॉट द प्रॉब्लम, अब जो तकनीक है इटसेल्फ यानी कि खुद में, इज़ नॉट द प्रॉब्लम, खुद में समस्या नहीं है वो। व्हेन यूज्ड वाइजली, जब इसका उपयोग किया जाए वाइजली, बुद्धिमानी से, समझदारी से, इट हेल्प्स अस, ये मदद करती है हमारी, लर्न, सीखने में, वर्क, काम करने में, डू बिजनेस, व्यापार करने में, एंड स्टे कनेक्टेड, और जुड़े रहने में जो है ये हमारी मदद करती है। तो टेक्नोलॉजी जो है वो ऐसा नहीं है कि वो प्रॉब्लम है, उसको यदि बुद्धिमानी से यूज़ किया जाए तो वो काफ़ी हेल्पफुल है। हाउएवर, हालांकि
इट शुड नेवर रिप्लेस रियल रिलेशनशिप और ह्यूमन इंटरेक्शन। तो इट शुड यानी कि इसे जो है वो नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए, प्रतिस्थापित नहीं करना चाहिए। जो वास्तविक जो रिलेशनशिप है, रिश्ते जो हैं और मानवीय संपर्क, ह्यूमन इंटरेक्शन यानी कि जो भी बातचीत करते हो, आप मिलते हो एक दूसरे से, उसको इसको रिप्लेस नहीं करना चाहिए। वी मस्ट मेंटेन, हमें क्या करना चाहिए, हमें बनाए रखना चाहिए, मेंटेन करके रखना चाहिए अ हेल्दी बैलेंस, एक जो संतुलित जो स्वस्थ संतुलन जो है कि ना तो हम ज़्यादा मोबाइल की तरफ जाएं और ना ही ज़्यादा फैमिली की तरफ जाएं, उनका जो बैलेंस बना के रखना है ना, तो हेल्दी बैलेंस स्वस्थ संतुलन जो है वो बना के रखना चाहिए बिटवीन के बीच में द डिजिटल वर्ल्ड एंड रियल लाइफ। और जो डिजिटल दुनिया है यानी कि जो भी तकनीक वाली दुनिया है और जो भी वास्तविक दुनिया है, उनके बीच में बैलेंस बना के रखना चाहिए। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष में, टेक्नोलॉजी हैज़ द पावर टू कनेक्ट पीपल अक्रॉस द ग्लोब। अब टेक्नोलॉजी के पास में क्या है, हैज़ यहाँ पे पोजीशन की तरह है कि उसके पास में शक्ति है टू कनेक्ट, जोड़ने की, लोगों को अक्रॉस द ग्लोब यानी कि पूरी की पूरी दुनिया, तो पूरी की पूरी दुनिया के लोगों को जोड़ने की जो है, इसमें दुनिया को जोड़ने की शक्ति है टेक्नोलॉजी के अंदर। बट लेकिन ट्रू हैप्पीनेस और जो सच्ची खुशी है कम्स फ्रॉम लव, केयर एंड पर्सनल रिलेशनशिप्स। वो जो सच्ची खुशी है वो किससे आती है, प्यार से आती है, केयर से आती है, परवाह करने से आती है, और पर्सनल रिलेशनशिप्स और जो व्यक्तिगत जो रिश्ते होते हैं उनसे आती है असली खुशी। वी शुड यूज़ टेक्नोलॉजी एज अ टूल टू इम्प्रूव आवर लाइव्स, नॉट अलाउ इट टू कंट्रोल। तो हमें जो है वो उपयोग करना चाहिए टेक्नोलॉजी का, तकनीक का उपयोग करना चाहिए हमें एज अ टूल, एक साधन के रूप में, टू इम्प्रूव आवर लाइफ, सुधारने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, आवर लाइफ, हमारे जीवन को, नॉट अलाउ इट टू कंट्रोल, और इसे जो है वो अनुमति नहीं देनी चाहिए टू कंट्रोल, नियंत्रित करने की, यानी कि हमें नियंत्रित करने की जो है इसको अनुमति नहीं देनी चाहिए। तो सीधी सी बात है कि यूज़ करो टेक्नोलॉजी का, लेकिन लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ करो। ऐसा ना हो कि टेक्नोलॉजी आपको कंट्रोल करे, तो वो अलाउ मत करो आप। तो इसके साथ में आर्टिकल जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा, आपकी जो भी विचार है वो लिखिएगा आप। आगे बढ़ते हैं, वर्ड मीनिंग्स पे जाएंगे। उससे पहले ये हमारी स्टोरी बुक है, इसके अंदर 107 स्टोरीज़ हैं जो आप पढ़िए, डेली पढ़िए, पढ़ने की आदत डालिए। और यदि आपको पढ़ने में दिक्कत है, आपको इंग्लिश नहीं आती है, तो आपके लिए बुक है स्पोकन इंग्लिश मास्टरी। तो इसके अंदर ग्रामर प्लस स्पोकन दोनों दिया गया है, प्रोनाउंसिएशन भी लिखा गया है। जिनको वर्ड्स नहीं समझ में आते हैं, प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है, तो वो पढ़ सकते हैं, हिंदी के अंदर ही प्रोनाउंसिएशन लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, ये हमारी और भी ई बुक्स हैं। यदि आप कुछ इनके हिसाब से जैसे वर्ब सीखनी है तो वर्ब वाली प्रेफर कर सकते हैं, एडवांस चाहिए फ्रेजल वर्ब सीख सकते हैं आप, और डेली इंग्लिश डोज है, यानी कि डेली 5-5, 10-10 वर्ड मीनिंग सीखिए और अपने इंग्लिश को और भी बेहतर बनाइए। तो आते हैं अभी वर्ड मीनिंग्स पर। टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी या तकनीक आप बोल सकते हो टेक्नोलॉजी को। द यूज़ ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, यानी कि उपयोग होता है साइंटिफिक नॉलेज का, जो वैज्ञानिक ज्ञान है उसका उपयोग करके, टू क्रिएट, बनाना, यूजफुल टूल्स एंड सिस्टम्स, यानी कि जो उपयोगी साधन और जो सिस्टम्स हैं, तंत्र जो है वो बनाना, वही तो टेक्नोलॉजी है। ट्रांसफॉर्म्ड मतलब बदल दिया, चेंज्ड कम्प्लीटली इन अपीयरेंस और नेचर, यानी कि बदल दिया कंप्लीटली, पूरी तरह से बदल दिया। अपीयरेंस यानी कि जो दिखता है, दिखावट है उसको, और नेचर स्वभाव में पूरी तरह बदल दिया, तो ट्रांसफॉर्म्ड। तो जो टेक्नोलॉजी है उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया है किसको, जो एक बड़ा दुनिया थी उसको एक छोटे गांव में। कम्युनिकेट संवाद होता है, बातचीत करना हो गया। टू शेयर इन्फॉर्मेशन और आइडियाज़ विद अदर्स, वही साझा करना सूचनाओं का और विचारों का विद अदर्स, दूसरों के साथ में। स्मार्टफोन्स मोबाइल फ़ोन्स विद एडवांस्ड फीचर्स एंड इंटरनेट एक्सेस, यानी वही मोबाइल फ़ोन जो आते हैं, उन्नत जो फीचर्स हैं, विशेषताएं उनके साथ में आते हैं कि ऐप वगैरह चल जाए, ओनली मोबाइल का ही काम ना हो, और इंटरनेट एक्सेस हो उसमें, इंटरनेट चले उसमें, तो वो स्मार्टफोन है। प्लेटफॉर्म्स मंच होते हैं, वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस, यानी कि ऐसी वेबसाइट्स और एप्लीकेशंस वेयर जहाँ पर पीपल कम्युनिकेट और शेयर कंटेंट, लोग जो है वो संवाद करते हैं, बातचीत करते हैं और साझा करते हैं कंटेंट का, सामग्री का। ग्लोबल वैश्विक होता है, रिलेटेड टू द होल वर्ल्ड, यानी संबंधित है संपूर्ण विश्व से।
चैलेंजेस चुनौतियाँ होती हैं, डिफ़िकल्ट सिचुएशंस दैट रिक्वायर एफर्ट टू ओवरकम, यानी कि कठिन परिस्थितियाँ, दैट रिक्वायर यानी कि जिनको ज़रूरत होती है, एफर्ट प्रयास की ज़रूरत होती है, टू ओवरकम कम करने के लिए। तो ऐसी जो सिचुएशन होती है जिसको कम करने के लिए थोड़ा प्रयास करना पड़ता है, तो वही तो चैलेंजेस हैं। इमोशनली भावनात्मक रूप से होता है, इन अ वे रिलेटेड टू फीलिंग्स एंड इमोशंस, यानी कि एक तरीके से ये संबंधित है किससे, जो भावनाएं हैं और जो इमोशंस हैं उनसे संबंधित है। डिस्टेंट दूर होता है, फार अवे इन रिलेशनशिप और फीलिंग, यानी कि बहुत दूर हो रिश्तों में और भावनाओं में, तो वो डिस्टेंट है। गैदरिंग मतलब सभाएं हो गया, मिलना हो गया, तो फैमिली गैदरिंग्स के ऊपर बात हुई थी। मीटिंग्स वेयर पीपल कम टुगेदर, यानी कि मीटिंग्स जहाँ पर लोग जो होते हैं वो एक साथ आते हैं, तो वही गैदरिंग्स होती हैं। मीनिंगफुल सार्थक, हैविंग इम्पोर्टेंस और वैल्यू होना, महत्व होना और मूल्य होना। अनरियलिस्टिक अवास्तविक, नॉट प्रैक्टिकल और नॉट बेस्ड ऑन रियलिटी, यानी कि प्रैक्टिकल नहीं है, व्यवहारिक नहीं है और ना ही रियलिटी के ऊपर, वास्तविकता के ऊपर आधारित है। तो वही चीज़ क्या है, वही अनरियलिस्टिक है, अवास्तविक है, यानी कि रियल में तो कुछ है ही नहीं ना, तो वो क्या हुई, अवास्तविक हुई। चलिए इसके साथ में इतने ही वर्ड मीनिंग्स हैं। अच्छा लगा वीडियो, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। थैंक यू।